राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो सुबह के मेरे नाश्ता वगैरह के काम तो हो चुके हैं। मैंने नाश्ता वगैरह सबको करा दिया है, किचन भी मैंने समेट लिया। तो बस इस वाले कमरे में मैंने ये खिड़की के पास काफ़ी धूल देखी, तो मैंने कहा सोचा लाओ आज कर ही ले। काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई, मतलब ये विंडो वगैरह काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुई, क्योंकि 1 महीने के लिए तो मैं मतलब जैसे चली गई थी। जून में तो कुछ साफ़ सफाई हुई ही नहीं है। तो बस फिर वहाँ से मैं जून के बाद आई, तो भी मैंने अभी मतलब 15-20 मतलब 15 दिन तो हो ही गए हैं। तो मैंने अभी ये विंडो वगैरह साफ़ नहीं की हैं, क्योंकि वहाँ से आई तो थोड़ी थोड़ी तबीयत भी कुछ ढीली सी थी मतलब। तो फिर इस वजह से मैं रोज़ के रूटीन के ही मतलब काम समेट लेती। तो विंडो साफ़ हो गई है, तो बस इस वाले बेड की, वैसे इस वाले कमरे में कोई लेटता नहीं है, फिर भी बेड शीट तो गंदी हो ही जाती है। मतलब कभी इन लोगों की क्या आदत है कि मतलब जैसे कुछ बैग है और मतलब कोई भी सामान हो, तो फिर जब बेड खाली देखते हैं ना इस कमरे में, तो इसी कमरे में इसी में, और मैं भी इस पे ही अपने वो जैसे कपड़े धो के सूख गए हैं तो इसी पे ही डालती हूँ। और इसी पे ये मैंने दरी बिछा रखी है ना, तो यहाँ मैं इस पर प्रेस करती हूँ, क्योंकि प्रेस की और कहीं जगह नहीं है। तो यहीं पे बोर्ड लगा है ना, तो इसी यहीं पे वो प्रेस का वो लगा है प्लग, तो बस यहीं पे कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ना बीच में ये दरी बिछा रखी है, ताकि थोड़ा सा वो स्ट्रेट सा रहे और अच्छे से प्रेस हो जाए। तो बस इसी पे हो जाती है। और इसी पे मैं ना चादर के ऊपर एक और प्लेन कॉटन की चादर बिछा देती हूँ, तो फिर प्रेस करने में दिक्कत नहीं होती है। तो चादर वगैरह मैंने बिछा दी है। तो ये थोड़े से कपड़े हैं, तो मैं इनको भी धुलने के लिए डाल देती हूँ। फिर इस कमरे में मैं बाकी के मैं तो झाड़ू में लगा चुकी हूँ, और बस इस वाले कमरे में मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा इसमें थोड़ा मुझे लग रहा था कि मैं ये विंडो साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके पर्दे के पीछे जैसे ही मैंने पर्दा खिसकाया तो मुझे काफ़ी सी धूल दिखी। और ये ना सड़क के किनारे है, तो वो कितना भी आप मतलब वो करके रखो, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी करके धूल आ ही जाती है। तो बस मैंने कपड़े धुलने के लिए डाल दिए है। तो बस साथ के साथ मैं यहीं इसी तरफ झाड़ के कूड़ा भर लूँगी और झाड़। तो लंच में मैं चावल वगैरह मैंने निकाल के रख लिए, और ये न्यूट्रीला का डिब्बा पैकेट। तो मैं जा रही हूँ न्यूट्रीला पुलाव बनाने। चलिए बनाती हूँ न्यूट्रीला पुलाव। प्याज वगैरह मैंने काट के रख लिया। तो गैस ऑन करके सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी कुकर, क्योंकि कुकर में ही बनाऊँगी तहरी। और वैसे इसको पुलाव ज़्यादातर सभी पुलाव ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको तहरी बोलते हैं, जिसमें आलू भी डाल लो आप, कोई भी सब्ज़ी वैसे जो आपके पास सब्ज़ी हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे तो आलू तो मैं डालूँगी नहीं, तो मेरे पास थोड़े से न्यूट्रीला रखे हैं, तो मैं न्यूट्रीला डाल के ही बनाऊँगी। मतलब रखे क्या है, मैंने मंगाया था, और वो क्यों मंगाया था मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि सबसे बड़ा पंगा क्या हो गया, वैसे तो मैं कुछ और बनाती, लेकिन थोड़ा ऑयल है, तो थोड़े ऑयल में ये तहरी बन जाती है। बस इसमें थोड़े से अच्छे से मसाले डाल दो तो ये तहरी बन जाती है। कैसे भी बना लो, जैसे सिंपल नमकीन पुलाव, मतलब नमकीन पुलाव क्या होता है, उसमें जैसे जीरा डाल के हल्के से मसाले हल्दी वल्दी डाल के वो जीरा पुलाव टाइप में हो गया। इसमें क्या है, हम लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च का सबका पेस्ट डाल के और बस तो इसको तड़का लगाते हैं। तो बस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया। तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें खड़े मसाले ऐसे डाल लो आप, जैसे कि बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, लौंग है। थोड़ा सा इसको स्पाइसी और थोड़ा सा अच्छा बन जाए, क्योंकि जैसे अभी दही भी नहीं है, रायता भी नहीं है, एकदम सिंपल बनाऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। तो बस हींग डालने के बाद इसमें मैं जीरा डाल दूँगी। खड़े मसाले हैं जैसे बड़ी इलायची मैंने बताया, लौंग काली मिर्च डाल के और बस हल्का सा भून के, और बस इसमें प्याज डाल दूँगी। तो प्याज हल्का सा हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें मसाले जैसे कि हल्दी मिर्ची धनिया डाल दो। और जैसे प्याज मैंने चॉप करके डाला, या वैसे पीस के भी डाल लो प्याज, तो भी अच्छी लगती है। ये काफ़ी अच्छी बनती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें अब मैंने प्याज डाल दिया, प्याज हो जाएगा तो मैंने प्याज हो रहा है हो, तो मैं जब तक इसके लिए मसाले घोल लेती हूँ। तो उसी वो चॉपर उसमें मैंने उसी में डाल लिए, तो हल्दी धनिया मिर्ची तो बस ये डाल देती हूँ मैं। तो
बहुत सिंपल है, मतलब कोई भी बना ले इसको, इतना सिंपल है। बस अगर आप अच्छे से मसाले इसमें डाल के बनाओ तो थोड़ा सा अच्छा मतलब स्पाइसी और करारी टाइप में बनती है। तो बस अब मैंने मसाले डाल दिए हैं, तो मसाला जब तक हो रहा है तो फिर मैंने पैकेट भी खोल लिया है, तो साथ के साथ मैं इसको भर के भी रख दूँगी। और मेरे यहाँ ना पीहू को ये न्यूट्रीला वाला जो तहरी है वो अच्छी लगती है, मुझे इतनी न्यूट्रीला पसंद नहीं है। मुझे न्यूट्रीला की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे तहरी में कम पसंद है न्यूट्रीला। तो मुझे वैसे तहरी में जैसे ये आलू वगैरह अच्छे लगते हैं, लेकिन आलू ये पीहू वगैरह बच्चे नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, तो मैं तो कैसी भी खा लूँगी। तो बस अब मैंने ये पानी में भिगो के गैस पे चढ़ा दिए हैं। तो बस अब ये तब तक मैं चावल को भी धो के रख लेती हूँ। मसाला हो रहा है और 1 या 2 टमाटर रखे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है टमाटर, क्योंकि बहुत महंगे आ रहे हैं टमाटर। तो बिल्कुल दिल नहीं करता लेने का टमाटर, लेकिन मजबूरी में बस 2-4 टमाटर मैं तो ले लेती हूँ, क्योंकि वो आप 2-4 टमाटर भी लो ना तो उनमें भी डाउट रहता है। वो ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब काटो अंदर से तो एकदम स्मेल वाले, बदबू वाले। तो अगर ज़रा सी भी स्मेल आ रही हो ना टमाटर में तो बिल्कुल मन नहीं करता डालने का, ऐसा लगता है कहीं डाल दिया ना तो बस सब मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल नहीं डालती हूँ, मैं तो 10 बार सूंघ सूंघ के टमाटर डालती हूँ और बहुत ही कम ले रही हूँ। तो बस यहाँ पे टमाटर भी मैंने डाल दिए हैं, तो ये न्यूट्रीला भी हो गया, तो गैस मैंने बंद कर दी है। तो बस इन न्यूट्रीला को आप ठंडे पानी में डाल के इनको अच्छे से निचोड़ के आप फ्राई करके भी डाल सकते हो, लेकिन ऑयल है नहीं, मैंने कहा ना आज ऑयल कम था, इस वजह से मैं तहरी बना रही हूँ। तो मसाला जब तक हो रहा है तब तक मैं ये न्यूट्रीला में मैंने पानी ठंडा डाल दिया, क्योंकि ये ना बड़े गर्म रहते हैं, क्योंकि तो काफ़ी वो वैसे हो जाते हैं ना, तो इसलिए बहुत गर्म रहते हैं। तो इसे 1-2 पानी से ठंडे करके ही आप इसे निचोड़ें, नहीं तो इसमें हाथ बहुत जलता है। तो बस इसी फ्राई पैन में मैं फिर चावल धो लूँगी। तो न्यूट्रीला मैंने निकाल के रख दिया, तो इसी में चावल कर लूँगी। और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा कि मतलब आज सैटरडे है, तो मुझे मतलब कल सैटरडे है, तो मुझे ऑयल मंगा के रखना है। मैं बिल्कुल भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया कि सैटरडे है, तो बस ऑयल फिर सैटरडे आ गया। फ्राइडे को मतलब मुझे एकदम रात में जब मैंने सब्ज़ी बनाई तब मुझे याद आया कि ओ लो सब्ज़ी कल के लिए तो ऑयल है ही नहीं। तो फिर फिर सैटरडे को ऑयल मंगाया नहीं जाता है, मतलब मंगाते ही नहीं है, ना मंगाते हैं ना मतलब किसी के यहाँ से लेते हैं। तो बस देखिए मसाला हो गया, तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। और आप मतलब ये तहरी आप कितनी भी रफली बनाओ फिर भी अच्छी बन ही जाती है, और इसे गरम ही गरम खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो साथ के साथ मैंने पानी भी डाल दिया है, आप चाहें तो मतलब अभी इसमें हल्का सा पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, तो भी मतलब उसका भी टेस्ट अलग आ जाता है। तो बस अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। तो बस ये था आज तहरी बनाने का मुख्य कारण कि मतलब ऑयल नहीं था, तो फटाफट तहरी है जो इतने कम मसाले में और कम ऑयल में बन सकती है। मतलब एक मसाले ना हो और एक ऑयल कम हो तो तहरी बन सकती है। तो बस जब तक कुकर में सीटी आएगी तब तक मैं ये छोटे मोटे बर्तन हैं ये सारे धो के रख दूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी, तहरी किस किस को पसंद है, और ज़्यादातर सभी को ही पसंद होती है तहरी। बड़ी ही मतलब जब हम थके हों या कहीं से आए हों तो हमें लगता है कि तहरी बना लो। मतलब तहरी एक ऐसा मतलब ऐसी रेसिपी है कि हमारी माइंड में भी सेट होती है कि हम कहीं से आए हैं और थके हैं, अगर कोई कह दे खाना बना लो तो ये लगता है नहीं भाई तहरी बना ले रहे, जल्दी बन जाएगी। और खाना में तो बहुत टाइम लगेगा, भले ही रोटी सब्जी में जैसे आलू की सब्ज़ी है, और मतलब फिर भी टाइम तो लगता ही है। आलू की सब्ज़ी रोटी भी बनाओ तो उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन तहरी वाकई में सबके माइंड में सेट होती है कि तहरी बना लो झटपट बन जाएगी, और फिर देखना कल से बनाना अपना। तो चलिए, और मेरे ब्लॉग ना बहुत लेट हो रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट करिए, और जब तक सीटी वगैरह आएगी तब तक मैं ये कपड़े वगैरह तय लगा के रखूँगी, और ये बेडशीट भी मैं ठीक कर दूँगी। तो इस तो इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूँगी, और मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। और तहरी किस किस को पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग सोच रहे हैं क्योंकि भाई मैं बुंदेलखंड से हूँ तो मुझे बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी लगती है, तो कभी कभी सोचती हूँ कि आप सबके साथ बुंदेलखंडी भाषा में बातें करूँ। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दियो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।